आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था और उस मौके पर आप छपरा आए हैं, क्या संदेश रहेगा लोगों को? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती गांव-गांव से लेकर राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। हम सबसे पहले आपकी मीडिया के माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वह एक समाजवादी नेता थे और समाजवाद के प्रतीक थे। दबे कुचले वंचित अति पिछड़ा समाज के आवाज़ के रूप में थे और उन्हीं के नीतियों पर जनता दल यू आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी बिहार में चल रहा है। जो कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा थी वही जनता दल यू की विचारधारा है। जो उन्होंने आरक्षण व्यवस्थाएं लाईं, उसी आरक्षण व्यवस्था के तहत नीतीश कुमार ने भी बिहार के अति पिछड़ा समाजों के लोगों को भी दिया। आज 33% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण है। आज जो प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, चाहे मुखिया, जिला परिषद, वार्ड समिति से लेकर सब में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कर्पूरी ठाकुर जी ने रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते को आगे लेकर वो बढ़ रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी समाजवाद के प्रतीक तो थे ही, उनको उप मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर इस बिहार में मिला और 2 बार मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन किया और विशेषकर नौजवानों के रोजगारों के लिए पर उनका बहुत ध्यान था और एक बार में कैंप लगाकर 9000 से अधिक डॉक्टर और इंजीनियर की नौकरियां उन्होंने देने का काम किया था। वे बहुत ईमानदार जननेता के रूप में थे और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका मकान साधारण खपड़ापोश मकान थी और जब एक बार चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री जी उनके घर गए, उनका जो नीचा छत था चोट लगा, उन्होंने कहा कि अपने मकान को ऊपर कर लीजिए। तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि केवल मेरे मकान ऊपर होने या बनने से कोई मतलब नहीं जब तक बिहार के आम आवाम गरीबों का मकान न बन जाए। तो उनकी सोच वो थी। एक बार पटना में उनकी जयंती मनाई जा रही थी, इसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे और जब वह फटे हुए धोती और टूटे हुए चप्पल में कर्पूरी जी आए तो एक सज्जन ने कहा कि भाई एक मुख्यमंत्री के लिए उनकी व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्थाएं चाहिए। तो चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता उठाकर कर्पूरी जी के कुर्ता के लिए उन्होंने मांगा पैसा और कर्पूरी जी ने उसका जवाब दिया कि यह सारे पैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएंगे। तो इस विचारधारा के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे। उसी विचारधारा को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो जयंती मनाई जा रही है सभी जगहों पर, कर्पूरी ठाकुर जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, आज उसी सामाजिक न्याय को पूरा करने का संकल्प हम लोग दोहरा रहे हैं और उनकी जयंती में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। मौजूदा सरकार में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको थोड़ा सा नाराजगी है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार बहाली नहीं आ रही है, बहाली आ रही है तो उसमें लंबे समय लग रहा है, तो क्या नहीं, देखिए सरकार रोजगार के अवसर लगातार दे रही है। सरकार ने उद्यमी योजना भी लाया नौजवानों को रोजगार देने के लिए, जिसमें हर समाज हर तबके के लोगों को अवसर मिल रहा है। इसके अलावा आप लगातार देख रहे हैं शिक्षकों की भारी बहाली जो फरवरी मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। कितने जगहों पर अभी इथेनॉल फैक्ट्रियाँ भी खुला, उससे भी हमको रोजगार का अवसर मिल रहा है। इसके अलावे सरकार कई तरह की सहायता स्वरोजगार के लिए भी प्रदान कर रही है, चाहे वह डेयरी योजना में हो, मत्स्य पालन की योजना में हो। इन सब चीज़ों पर सरकार का पूरा फोकस है और सरकार शैक्षणिक क्षेत्र में भी पहले कोई मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आईआईटी कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था। तो हमारे नौजवान कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, इस दिशा में सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है और
जिससे नौजवानों युवा पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।